हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा है ब्रिक्स से संबंधित, साथ में जो अमेरिका के पक्ष को भी देखेंगे। जब ब्रिक्स की मीटिंग हो रही थी उसके पहले ही अमेरिका के द्वारा एक तरीके से अल्टीमेटम जारी किया गया था कि अगर ब्रिक्स की मीटिंग में अमेरिका के विरोध में कोई भी प्रस्ताव पारित होता है और अगर जो देश उसका समर्थन करते हैं तो उन पर जो है एक्स्ट्रा 10% हम जो है क्या टैरिफ लगा देंगे। भारत पर अभी 500% टैरिफ लगाने की बात ऑलरेडी अमेरिका ने कर दी है। अब मान लो जो है ब्रिक्स के पटल पर कोई ऐसी नीति आती है या ऐसा कोई विषय आता है जो अमेरिका के विरोध में होता है, तो अब आप ब्रिक्स के मेंबर हो तो आपको वहां पर वोट करना पड़ेगा। और अगर भारत ने जो है अमेरिका के विरोध में वहां पर वोट किया तो आप मान के चलो 10% टैरिफ और लगेगा। और अभी हम जो है बहुत सारे जो है मिनी ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए और बहुत प्रकार के एग्रीमेंट्स हैं जो कि अमेरिका के साथ करना चाहते हैं, वो सारे प्रभावित हो जाएंगे। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या है और कैसे, साथ में ब्रिक्स देशों के बारे में पढ़ेंगे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस लक्ष्य को लेकर के काम करता है और अमेरिका को जो है ब्रिक्स की मीटिंग से क्या प्रॉब्लम है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ब्रिक्स हो गया, क्वाड भी आपने पढ़ा ही होगा, ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, जो है ब्रिक्स देशों को जो है ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर आपने हमारे मतलब अमेरिका विरोधी कोई भी नीति वहां पर रखी और उसका समर्थन किया तो हम तुम सब पर जो है 10% टैरिफ लगा देंगे। 10% बहुत होता है, 1% के लिए जो है बार्गेन करना पड़ता है एक दूसरे को जो है देशों से। अब यहाँ पर बात करते हैं तो जुलाई 2025 में जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने अल्टीमेटम जारी किया ही था, हमने ऑलरेडी देख लिया कि भाई 10% टैरिफ लगाएंगे तुमको। यहाँ पर जो है भारत जो है ब्रिक्स का बहुत सक्रिय मेंबर है। अमेरिका के साथ भी हम जो है मिनी ट्रेड जो है डील करने ही वाले हैं, बातचीत हो रही है। अब यहाँ पर ट्रेड जो है ट्रंप की जो धमकी आई है उसके समय जो है वैश्विक ध्रुवीकरण, अमेरिका चीन टकराव और ब्रिक्स की रणनीतिक यहाँ पर बढ़त पर चर्चा हो रही कि होना करना क्या है। इस समय अगर बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो वैसे भी उथल पुथल मची हुई है। उधर जो है रूस और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो यूएसए जो है यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड कर रहा है। इजराइल और जो है ईरान का मुद्दा देखा ही, वहां पर भी जो है यूएसए ने इजराइल का सपोर्ट किया। चीन और जो है रूस का अलग चल रहा है, चीन और यूएसए का अलग चल रहा है, भारत और अमेरिका का भी अलग चल रहा है। जिसको हम समझते थे हमारा दोस्त है, उसने भी हमारे साथ गद्दारी की, इतना जो है लंबा चौड़ा टैरिफ लगाया है। और कई लोगों का मानना है कि जो यूएसए ने 500% टैरिफ की बात की है वो शायद इसलिए है क्योंकि हम जो है तेल का आयात बहुत ज्यादा मात्रा में रूस से इंपोर्ट कर रहे थे और ये चीज जो है यूएसए को पसंद नहीं है। यूएसए जो है कंट्रोल करना चाहता है भाई कि उसके जितने भी दोस्त यार जो भी हैं वो सारे उसके हिसाब से चले, आप नहीं चलेंगे तो फिर परिणाम क्या होंगे वो देख ही रहे हैं। अब बात करते हैं ब्रिक्स की, तो वैसे जो है इसकी शुरुआत जो है 2006 में हो गई थी, लेकिन इस स्पेसिफिक नाम की बात करेंगे, नामकरण हो गया था और ये ब्रिक्स है ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और जो है चीन के विदेश मंत्री जो है यूएन मीटिंग के दौरान यहाँ पर मिले थे। 2006 में ये सारे लोग यहाँ पर मिले थे, फिर इन्होंने तय किया कि क्या बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं। 2009 में जो है चारों देशों का पहला शिखर सम्मेलन यहाँ पर हुआ था जिसका नाम इन्होंने दिया BRIC, क्योंकि 4 थे। 2010 में ऐसा हुआ कि साउथ अफ्रीका औपचारिक रूप से शामिल हो गया, संगठन का नाम क्या हो गया, ब्रिक्स, S4 साउथ अफ्रीका हो गया। 2023 में क्या हुआ, 6 देशों ने और बोला कि भाई हमें भी सम्मिलित कर दो, तो अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब जो है UAE को यहाँ पर सम्मिलित किया गया। लेकिन अर्जेंटीना में कुछ समय बाद जो है यहाँ पर सरकार बदल गई और सरकार बदलने के बाद जो है ये जो पहले आने वाला था ग्रुप में वो बोला कि अब हम नहीं आएंगे। सरकार बदल गई, विचारधारा बदल गई। 2024 में बात करते हैं UAE, मिस्र, इथियोपिया, ईरान ने सदस्यता ली है और सऊदी अरब जो है विचार अभी कर रहा है कि हमें सम्मिलित होना है कि नहीं। तो 4 से शुरुआत हुई थी, अच्छे खासे लोग यहाँ पर हो गए और ये सब मीटिंग कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर यूएसए क्या बोला कि जितने भी मीटिंग कर रहे हो करो, लेकिन अगर मेरे विरोध में कोई प्रस्ताव रख के वहाँ पर वोटिंग कर दोगे तो फिर अपने आप में गड़बड़ हो जाएगी। मान लो जो है सारे देश मिल करके कोई ऐसा ट्रेड वगैरह बना ले कि भाई अमेरिका का ये प्रोडक्ट नहीं आने देंगे देश में और उसमें सारे सहमत हो जाए तो उन सब पे जो अमेरिका 10% का टैरिफ लगा देगा, उसने पहले ही बोला। अब स्थापना हमने देख ली है, सारे देख लिए हैं, मेंबर्स वगैरह कौन है। वैश्विक, अब बात करते हैं लक्ष्य क्या है, तो वैश्विक वित्तीय संस्थान में सुधार करना, दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, आपने पढ़ा होगा नॉर्थ और जो है दक्षिण जो है डेवलपिंग कंट्रीज को जो है आपस में सहयोग बढ़ाना है। बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को यहाँ पर जो है समर्थन देना है। व्यापार हो गया, निवेश हो गया, विज्ञान तकनीकी, सब में साझेदारी, जितनी भी चीजें हो सकती हैं ये सारे देश एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इन चीजों को बढ़ावा देने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं ब्रिक्स अब केवल एक आर्थिक समूह नहीं रह गया है,
चार लोग ग्रुप बना करके बातचीत करें, ठीक है, 1000 2-4000 का जो है लेन-देन करें तो उसको आप कह सकते हो आर्थिक है। लेकिन अगर देश बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये आर्थिक से निकल करके अब सामरिक मंच बन गया है, जिसमें करेंसी, नई करेंसी है। बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर जो है इन्होंने लॉन्च किया, न्यू डेवलपमेंट बैंक सुना होगा। डिजिटल गठजोड़ भी यहाँ पर जो मतलब क्या है, आर्थिक ग्रुप के रूप में उभरा था, लेकिन इन्होंने जो इसको बहुत अच्छा सा बना दिया और बहुत सारी चीज़ों पर काम करा। ये सारे जो है ब्रिक्स देश है। ब्रिक्स और सार्क जो है एक जैसे ही थे, लेकिन कुछ हद तक जो है ब्रिक्स ज्यादा सक्सेसफुल रहा यहाँ पर। ये सारे देश हैं जो दुनिया का जो 28% जो जमीन है वो ब्रिक्स देशों के पास ही है, ये सब जगह लिखा है। सबसे ज्यादा भारत के पास है, फिर जो है चीन है, रूस है, और जो है ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट जो है, या मिस्र बोलते हैं इसको आप, जो है इथियोपिया, ईरान और यूएई। ठीक है, अब बात करते हैं वर्तमान परिदृश्य की कि अभी हाल फिलहाल में क्या स्थिति है इस ग्रुप की। तो यहाँ पर बात करते हैं तो लगभग जो है इनका जो व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार 190 अरब डॉलर का व्यापार कर रहे हैं। भारत और अमेरिका का निर्यात देखें यहाँ पर तो 120 अरब डॉलर है। अमेरिका का भारत को निर्यात देखें यहाँ पर तो 70 अरब है, मतलब जो है वो हमें कम बेच पा रहा है, हम उसको ज़्यादा बेच पा रहे हैं। इसका मतलब जो है वो व्यापार घाटे में रहता है हमारे साथ। तो जो भी व्यापार घाटे में रहता है वो कोई नई नई नीतियाँ लेकर के आता रहता है कि भाई हम कैसे अपने आप को जो है फायदे में लाएं। अब बात करते हैं जो है मिनी ट्रेड, यहाँ पर मिनी ट्रेड डील की बात की कि उस पर वार्ता हो रही है और वो अगर हो जाता है तो हमें बहुत फायदे होंगे। लेकिन अगर ब्रिक्स के पटल पर कोई ऐसा विषय आता है जो अमेरिका विरोधी है और हमने समर्थन किया, तो 10% टैरिफ के साथ ये भी संभावना है कि अमेरिका इसको कैंसिल कर देगा। इसमें होगा क्या, तो आयात निर्यात जो शुल्क होता है उसमें हम कटौती करेंगे। अमेरिका के कृषि उत्पाद जैसे बादाम, सेब, सोया को अधिक पहुंच हमारे यहाँ पर मिलेगी। भारतीय फार्मा और आईटी कंपनियां जो हमारी, उनको जो अमेरिकी बाजार में स्थान मिल जाएगा। वीजा नीति में कुछ सुधार होगा जो कि इन्होंने बिल्कुल खराब स्थिति में पहुंचा दिया है, हमें पता ही है कि क्या कर दिया है उसका। अब यहाँ पर बात करते हैं जो धमकी वगैरह दी गई है, तो मुख्य जो है बिंदु है कि भारत जो है ब्रिक्स का सदस्य है। यदि ब्रिक्स मंच से कोई अमेरिकी विरोधी नीति यहाँ पर आती है तो हमने आपको ऑलरेडी बताया है, तो उसका खामियाजा हमें भुगतना होगा, 10% टैरिफ लगेगा। और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो डेवलपिंग कंट्री है एक तरीके से जो है, उसके लिए इतना टैरिफ अपने आप में बहुत समस्या हो जाएगा। बहुत सारे सेक्टर्स जो अमेरिका में जाकर व्यापार कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, वो सब यहाँ पर जो है बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए हमें जो है यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। अब बात करते हैं भू राजनीतिक संदर्भ क्या है। तो अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा लगातार चल रही है, इसको लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध जैसा है। पश्चिमी प्रतिबंधों से ब्रिक्स देशों में जो है अमेरिका विरोध की भावना ऑलरेडी बढ़ रही है। भारत की एक्ट ईस्ट और जो है इंडो पैसिफिक नीति अमेरिका के रणनीतिक दृष्टिकोण से मेल खाती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें यहाँ पर देखनी पड़ेंगे। हमने जो है आर्थिक प्रवाह देखा, आर्थिक प्रवाह की बात करें, प्रभाव की, तो 10% टैरिफ लगेगा सब पर। FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी यहाँ पर प्रभावित हो जाएगा। निर्यात आधारित जो हमारी MSMEs हैं, जो कि जो है सामान जो है अमेरिका में बेचती हैं, या अलग अलग देशों में जहाँ पर विकास का अमेरिका में जो भी सामान बेच रही हैं जो कि निर्यात पर निर्भर हैं, उनको यहाँ पर झटका लगेगा, क्योंकि सामान महंगे हो जाएंगे, और सामान महंगे हो जाएंगे तो क्यों कोई खरीदेगा। अब बात करते हैं भारत की नीतिगत विकल्प, मतलब हम अगर उन ब्रिक्स के पटल पर कोई भी ऐसा प्रस्ताव आता है तो हम उस समय क्या करें कि इन चीजों से बच पाए। तो पहला है यहाँ पर कि अगर कोई राजनीतिक प्रस्तावना ब्रिक्स में आती है तो हमें वहां पर दूरी बना के रखनी है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय स्तर पर संवाद हमें तेज करना है कि कोई गड़बड़ हो उसके पहले ही हम डील कर लेते हैं। वैश्विक मंच जैसे G20 हो गया, SCO होगा, क्वाड ने अपनी भूमिका को स्पष्ट करना है कि हमारी क्या भूमिका है यहाँ पर। राजनीतिक स्वायत्ता कि भाई हम जो है पॉलिटिकली जो है यहाँ पर जो है बहुत हमें ऑटोनॉमी मिली हुई है, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर जो है डिसीजंस लेंगे, ना कि किसी व्यक्ति से या किसी ग्रुप से इन्फ्लुएंस कर। ये हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं भारत की भूमिका ब्रिक्स में क्या है। विकास में सहयोग करते हैं हम, दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देते हैं, संस्था के सुधार को बढ़ावा देते हैं। क्वाड में क्या है, हिंद प्रशांत सुरक्षा पर हम बात करते हैं। चीन संतुलन हो गया, सामरिक सहयोग हो गया। G20 में हमारी भूमिका है, वैश्विक आर्थिक नीति निर्धारण में भूमिका हमारी। IPEF में देखें तो अमेरिका की आर्थिक पहल में सहभागिता, ये सारा जो है हम ऑलरेडी कर रहे हैं। आर्टिकल क्या था हमारा, आर्टिकल था कि ब्रिक्स के पटल पर अगर अमेरिकी विरोधी कोई नीति आती है तो अगर जो भी व्यक्ति जो है या जो भी देश वहां पर जो है इस
प्रस्ताव पर समर्थन देता है या जो भी होता है तो उस पर जो 10% का टैरिफ अमेरिका लगा देगा। तो हमारा सुझाव यही है कि भारत को क्या करना है कि अगर कोई राजनीतिक मुद्दा है, कोई पॉलिटिकल अप्रोच के साथ कि भाई अपनी भड़ास निकालने के लिए कोई वहाँ पे प्रस्ताव रखता है, तो हमें ये दिखाना होगा कि हमारी राजनीति जो है हम अपने हिसाब से जो है करेंगे, ना कि किसी दूसरे के देश के हिसाब से करेंगे। ये सारा हम यहाँ पर करना पड़ेगा। साथ में हमने ब्रिक्स देशों के बारे में देखा, कौन कौन से हैं, कब से शुरुआत हुई थी, कैसे नए नए मेंबर्स यहाँ पर जुड़ते गए, और आर्थिक मंच पहले था और उसमें जो है बदलाव हुए और वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा मंच बन गया है। ठीक है, अब एक प्रश्न हमारा है, कॉमकासा समझौता किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से, रक्षा संचार और जो है सामरिक सूचनाओं की साझेदारी से, व्यापार विवाद निपटारा से, या फिर जो है साइबर अपराध नियंत्रण से? तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।